हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दी है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जो कि निकाली गई है पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 के लिए, और आप इसके लिए कर पाएंगे इसको अप्लाई ऑफलाइन। अब ऑफलाइन आवेदन जो है फ्रेंड्स वो 20 जुलाई 2020 से 31/8/2020 तक आप सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो रिटन एग्जाम है वो 20/12/2020 को कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसीज हैं वो फ्रेंड्स मेल एंड फीमेल दोनों ही इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई यहाँ पर रहेगा, और ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। अब यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो जैसे इंस्पेक्टर डाइटिशियन की वैकेंसी है, इसमें आपकी एक पोस्ट रहेगी, लेवल ऑफ पे जो है आपका 7 का रहेगा, और बीएससी आपके पास होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में और साथ में डिप्लोमा डाइटिशियन में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 30 साल रहेगा जो कि 31/8/2020 को काउंट होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है जिसमें आपके स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लेवल 6 की आपकी वैकेंसी रहेगी। 12th क्लास पास होना आपका जरूरी है। साथ में फ्रेंड्स आपके पास 3.5 ईयर का जो डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, वो फ्रेंड्स आपके पास होना जरूरी है। ऐसे ही रेडियोग्राफर में फ्रेंड्स 12th के साथ डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट इन रेडियो डायग्नोसिस में होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जिसमें 12th क्लास पास के साथ आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट के तौर पर। 20 से 25 साल का एज क्राइटेरिया रहेगा। साइकोथेरेपिस्ट के लिए भी फ्रेंड्स आपको यहीं पर यही क्राइटेरिया रहेगा, 20 से 25 साल का एज है आपका। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 10th में आपके पास साइंस एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। 2 ईयर का डेंटल हाइजीनिस्ट का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में फ्रेंड 10th में आपकी साइंस और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए। 20 से 25 साल का आपका एज क्राइटेरिया है। 64 पोस्ट आपकी यहाँ रखी गई हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन में फ्रेंड्स 10th में साइंस और सर्टिफिकेट आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 20 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। अब यहाँ पर वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल की, जो कि फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट की, एएनएम या मिडवाइफ की वैकेंसी है जिसमें फ्रेंड्स 12th क्लास पास होना आपका जरूरी है। डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके बाद डिजायरेबल कंडीशन भी दी गई है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास अगर रेडियो डायग्नोसिस में है, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। साथ में 10th में आपके पास साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से वैकेंसीज आपको दी गई हैं जिसमें आपके पास डिप्लोमा या फिर आपके पास यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में 10th के साथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपसे मांगा गया है। इसके बाद स्टीवर्ड की वैकेंसी है जिसमें 10th क्लास पास होना और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद मसालाची की वैकेंसी है 10वीं प्लस में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कुक की वैकेंसी है 10वीं क्लास पास होना आपके पास जरूरी है और 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो आपके पास। सफाई कर्मचारी में भी फ्रेंड 10th क्लास पास होना और आपको इंग्लिश और हिंदी या लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। धोबी या वॉशरमैन के लिए फ्रेंड 10th क्लास पास होना और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और कांस्टेबल WC या टेबल बॉय के लिए फ्रेंड्स बात करें तो 10th क्लास पास होना आपका जरूरी है। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो फ्रेंड्स GD के लिए दिए गए हैं वो आप फुलफिल करेंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वेटनरी के लिए फ्रेंड्स 10+2 में साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। ऐसे ही फ्रेंड्स लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है 10+2 विद साइंस आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए वेटनरी लैब टेक्नीशियन में। और रेडियोग्राफर की वैकेंसी है 10+2 प्लस साइंस और इसमें आपके साथ डिग्री या डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वेटनरी रेडियोग्राफी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये पोस्ट है ये इतनी पोस्ट आपको दी गई हैं, आप आराम से इनकी एक एक पोस्ट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमने आपको सभी डिटेल वहां पर अवेलेबल करा दी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड कौन कौन से ग्रुप में आती है
है, जैसे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बी ग्रुप में है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सी ग्रुप में है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट भी आपकी सी ग्रुप में रहेगी, कांस्टेबल की पोस्ट भी सी ग्रुप में ही आपकी रहने वाली है। तो आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर दी गई है और बी और सी अलग अलग पोस्ट है और इनके लिए अलग अलग फीस भी आपकी लगेगी। अब यहाँ पर फ्रेंड जो भी एज क्राइटेरिया आपको ऊपर की टेबल में दिया गया है उसमें फ्रेंड्स जो आपके SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको जो अपर एज में छूट मिलती है वो उनको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद है यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी कंडीशंस जिनको आप चेक कर सकते हैं अगर आप इनमें एलिजिबल हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपकी पोस्ट है, चाहे इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ASI की पोस्ट है या फिर आपकी हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, इसमें फ्रेंड्स आपके जनरल EWS SC OBC के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 80 to 85 उनका चेस्ट रहेगा। तो ये जनरल EWS SC OBC के लिए है। ST कैंडिडेट के लिए 162.5 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए आपकी हाइट रहेगी। इसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको जानकारी दी गई है। और यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं तो रेस आपकी 1 माइल की होगी, मतलब 1.6 किलोमीटर की होगी 7 मिनट 30 सेकंड में, फीमेल के लिए 800 मीटर की 6 मिनट में। लॉन्ग जंप फ्रेंड 10 फीट का रहेगा, हाई जंप 3 फीट का रहेगा मेल कैंडिडेट और लॉन्ग जंप 6 फीट फीमेल के लिए रहेगी और हाई जंप रहेगा 2.5 फीट। ऐसे ही फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं जो कि है कुक, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर के लिए। तो इसमें भी फ्रेंड्स सेम आपके हाइट और आपका यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए रहेगा, आपका चेस्ट भी सेम रहेगा और जो रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैंडिडेट को वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो इस कैटेगरी के लिए जो रेस होगी, मेल कैंडिडेट वो 1.6 किलोमीटर की होगी 10 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की 12 मिनट में, जो कि इनको कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर्स आपके कहाँ लगेंगे, तो जो रिटर्न एग्जाम होगा जो कि इसका सेकंड स्टेप है वो फ्रेंड्स आपके न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पलीपुरम में आपका कंडक्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये आपको फीस देनी होगी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपये फीस आपको देनी होगी और ये भी सिर्फ जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट को ही देनी है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब फीस कैसे आप पे करेंगे, तो ये फ्रेंड्स इंडियन पोस्टल ऑर्डर, मतलब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहां से पोस्टल ऑर्डर लेंगे या फिर किसी भी बैंक में जाएंगे और वहां से DD या डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा लेंगे। अब वो किस नाम से बनवाएंगे, तो फ्रेंड्स ये आपका बनेगा इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल एट SBI बंगारसिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस नाम से बनवाना है आपका पोस्टल ऑर्डर या फिर आपकी DD। और इसके बाद फ्रेंड्स जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके आपको सेंड कर देना है 20/7/2020 से 31/8/2020 तक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो फ्रेंड्स क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्टेज फर्स्ट, जो कि फ्रेंड्स PET या PST आपका होने वाला है। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की PST एंड PET की, तो वही आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप PST एंड PET डिटेल को चेक कर सकते हैं। PET और PST में जो पास आउट होंगे कैंडिडेट उनको इशू किया जाएगा एडमिट कार्ड, जो कि रिटर्न एग्जाम के लिए है। अब रिटर्न एग्जाम भी फ्रेंड्स 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो है 50 मार्क्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको समय यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि पार्ट 1 है 50 मार्क्स का, इसमें आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और इंग्लिश या हिंदी इनमें से आप कोई भी एक चूज करेंगे और 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के आपके रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पार्ट 2 होगा, पार्ट बी, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स आपको हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर 100 मार्क्स का है आपका रिटर्न एग्जाम का। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो लेवल है या फिर जो भी पैटर्न है वो आपके रिलेवेंट ट्रेड या रिलेवेंट फील्ड से होने वाला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। मिनिमम इतने परसेंटेज मार्क्स आपको लेके आने होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इनमें और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल रहेंगे। स्टेज 3 फ्रेंड्स से ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, मतलब आपका ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा। तो जो वैकेंसीज का नाम आपको यहाँ दिया गया है इनका आपका जो है ट्रेड टेस्ट भी रखा जाएगा और 20 मार्क्स का आपका होगा ये, और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब जैसे आपके प्रैक्टिकल टेस्ट हो गए आपके कंसर्न ट्रेड में, तो उसमें 10 मार्क्स हो गए, आपके टूल से इक्विपमेंट से 5 मार्क्स हो गए, एक्सपीरियंस है आपको तो उसके 5 मार्क्स हो गए, तो ओवरऑल आपको 20 मार्क्स यहाँ दिए जाएंगे। आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, कट ऑफ मार्क्स आपको यहाँ दिए गए हैं। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन।
ग्रेजुएशन की। तो सारे सभी फील्ड को तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसमें अगर आप फिट हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं फिट है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो जानकारी है ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने पहले ही अवेलेबल करा दी है, आप आराम से डिटेल को चेक कर सकते हैं। और ये जो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स पेज नंबर 27 पर आपको यहां पर मिल जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप यहां देख सकते हैं। तो पेज नंबर 27 से आपको इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करना है और जो जानकारी आपसे मांगी गई है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं और नीचे आपको सिग्नेचर करना है, अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना है। तीसरा पेज आपका डिक्लेरेशन का है, तो ये डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ करनी होगी और सिग्नेचर और प्लेस एंड डेट आपको लिखना होगा। और अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो फ्रेंड्स आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद अपेंडिक्स दिए गए हैं, उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालकर आपको सेंड करना है दिए गए एड्रेस पर। और ये ध्यान रखिएगा जो इसकी तारीख है वो स्टार्ट करने की 20/7 है, आपको अभी ये सेंड नहीं करना है, 20/7/2020 के बाद ही आप इसको सेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको सीआरपीएफ की वैकेंसी के बारे में बताई है, अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है और साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे सभी को इस वैकेंसी के बारे में पता लग सके। तो फ्रेंड्स फिर से मैं आपसे कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।